अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। आपने हमारे परिवार की रक्षा इतने बड़े संकट से की और वरदान जी की रक्षा की। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। ये तो वही पैसे हैं जो तिजोरी से चोरी हुए थे, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? ये किसका काम हो सकता है? तुम्हारी सजा ये है कि आज हम तुमसे इस घर की बहू होने के सारे हक छीनते हैं और आज से इस घर की भागदौड़ कालिंदी संभालेगी। तिजोरी की चाबियां तो वरदान जी की मेहमान के पास थी। इसका मतलब तिजोरी से 20 लाख रुपए उसने चुराए। जब वरदान जी अपनी जात के लिए लड़ रहे थे तब भी उसने ये पैसों का बैग छुपा कर रखा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो माँ का क्या होता, हमारी बेटी का क्या होता, हमारी बच्ची का क्या होता। बस आज उसने सारी हदें पार कर दी है। वरदान जी की जान को संकट में डालने की कीमत अब उसे चुकानी होगी। हमें इस सच्चाई तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक मुझे पैसे किसी भी हालत में अभिनव तक पहुंचाने होंगे, लेकिन उसके बाद क्या? आज जो इस घर में कांड हुआ है, ये लोग मुझे किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं मिसेस वरदान तिवारी बन के 500 करोड़ की मालकिन न बन जाऊं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वरदान खुद जिस घर से बाहर निकाले जाने से रोक ले। आप गर्ल हो ना, तो ये वाला हाथ, ये वाला बायां हाथ। हम ये धागा क्यों बांध रहे हैं दादी? बुरी नजर से बचने के लिए। किसकी बुरी नजर से?
है कोई जिसके आते इस घर में संकट के बादल छा गए। आज उसकी वजह से इस घर में अनर्थ हो जाता, वो तो राम जी की कृपा है कि संकट टल गया। मीठी, आप चाहे भैया से जितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन आपके दिल में भैया के लिए जो चिंता है कभी कम नहीं हो सकती। माँ, अब डॉक्टर ने कहा ना कि अब वरदान खतरे से बाहर है। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या कमाल का नाश्ता कराया था उन बदमाशों ने, और पिज्जा तो इतना स्वादिष्ट था, हम तो इटली पहुंच गए थे। अच्छा, आज तक आगरा तो घुमाने नहीं लेकर गए, बात कर रहे हैं इटली की। चलिए, आज आपको शरीफों के हाथ का बना हुआ नाश्ता खिलाते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट। मीठी, चीकू, चलो नाश्ता करते हैं। चलो। हाँ, आराम करो। माँ इधर आइए, हमको बहुत जरूरी बात बतानी है आपने। नहीं, सबसे पहले तुम अपना बायां हाथ आगे करो। कालिंदी की बुरी नजर से सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत तुम्हें है, खास तौर से तब जब हम जान चुके हैं कि वो औरत पैसों के लिए वरदान जी की जान तक को संकट में डाल सकती है। क्या? जो पैसे तिजोरी से गायब हुए थे वो हमें मंदिर के पीछे एक बैग में मिले। अब ये काम वरदान जी की मेहमान के अलावा किसी और का तो हो नहीं सकता ना। ₹20 लाख घर ही में थे, यहाँ वरदान की जान पर बनाई थी, और फिर भी ये लड़की ने पैसे छुपा के रखे। हे भगवान, ये कैसी लड़की गले पड़ गई वरदान के? माँ, हमें भी ये बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, और अब तो हमें वरदान जी और घर वालों के लिए बहुत डर लग रहा है। वो औरत पैसों के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकती है। बस बहुत हुआ, अभी हम उसकी सच्चाई वरदान को पूरे घर वालों के सामने लेकर आएंगे। माँ नहीं, माँ 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 सुनिए, नहीं, आपको और हमें पूरा विश्वास है कि ये काम उसका किया हुआ है, लेकिन अभी हम ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो औरत फिर से कोई झूठी कहानी बनाएगी और वरदान जी उसकी बातों में आ जाएंगे। आखिर काला जादू जो कर रही है वो वरदान जी पर। ये तुम क्या कह रही हो केतकी? हाँ माँ, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए हम नैना के साथ उसके घर गए थे, और उसकी अलमारी में ना हमें काला जादू का सामान मिला और कुछ रंग बिरंगी तीलियां भी मिली, और माँ वही तीलियां हमें अपने घर में तुलसी के पौधे में गड़ी हुई मिली। हाय राम, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि वरदान की आंखों में से ये कालिंदी की पट्टी को हम कैसे उतारे। उतरेगी माँ, झूठ और छल की पट्टी वरदान जी की आंखों से जरूर उतरेगी, लेकिन उससे पहले हमें पता करना होगा कि उस औरत का उद्देश्य क्या है। इतने पैसों का वो करना क्या चाहती है? आखिर क्या है उसका खेल? संकट बुरी नजर की वजह से नहीं, बल्कि मुझ पर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था।
दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को डांट के अकेले में रोई ना हो। हम तुमसे नाराज इसीलिए है वरदान, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। अपने बेटे को गलत राह पर चलते हुए हम नहीं देख सकते। देख लिया ना, बुरे वक्त में केत की अपने जान की चिंता ना करते हुए तुम्हारी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ पड़ी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि केतकी को अकेला करके उसके होते हुए दूसरी औरत को घर लाकर तुमने सही किया? वरदान ने सही किया है गलत ये नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ कि अगर अभी मैं कोई सफाई दूंगी भी तो भी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इस घर की बागडोर संभाल के सबको खुश करना चाहती थी। लेकिन ठीक है, शायद इस घर की बहू बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और अगर वरदान मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं तब भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। मुझे गोली लगी, इस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मां की जान खतरे में थी। और मेरी मां को दुख देने की कोई माफी नहीं हो सकती। सुनो, अपना कोई भी सामान यहां भूलना मत, क्योंकि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलने वाले। इतनी आसानी से पीछा छोड़कर जाने वालों में से तो नहीं है ये। जरूर इसमें भी इसकी कोई चाल है। समय बुरा चल रहा है आपके पोते का। उसकी कुंडली में मार्केज दोष है। हाँ, कुछ दिन पहले भैया का एक्सीडेंट भी हो गया था। हमें तो लग रहा है ये सब कुछ इसी वजह से ही हो रहा है। हे राम, हमें तो बस हमारी लल्ला की चिंता हो रही है। लेकिन पंडित जी, इस दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। पत्नी का योग अगर अच्छा हो तो राहु केतु का प्रभाव पति की कुंडली पर कम हो सकता है। बहू के ग्रहों की दशा अनुकूल हो तो वो सारे परिवार को दुर्दशा से बचा सकती है। बेटी, मुझे जरा तुम्हारी कुंडली दिखाना। जी भौरिया, जाओ जाके कुंडली लेकर आओ। याद तो है ना तुम्हें कहाँ रखी है? जी दादी, हम अभी लाते हैं। लेकर आ रही पंडित जी। माँ ने हमारी कुंडली तो इसी अलमारी में रखी थी, फिर कहाँ गई? अब इसे इतनी क्यों देर लग रही है लाने में? अरे दादी, आ गया होगा उसके मायके से कॉल, लग गई होगी अपने भैया भाभी से बतियाने। आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। हाँ जाओ। माँ ने हमारी कुंडली कहीं और तो नहीं रखी? एक बार पंडित जी से मिलाते हैं। पूछना भी था कि घर की शांति के लिए क्या पूजा करानी चाहिए।
केतकी तो यहाँ है ही नहीं, कुंडली लेने और कहाँ चली गई? मैं ले लेती हूँ। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, हम क्या सोच रहे थे कि घर में शांति के लिए हवन करवा दें। तुम पहले अपनी बात रोक के रखो। पंडित जी को लल्ला की कुंडली देख लेने दो। ये लीजिए पंडित जी। अति उत्तम। आपकी बहू तो आपकी रक्षा कवच सिद्ध हुई। आपके परिवार पे और खास करके वरदान पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन आपके बहू की ग्रह दशा इतनी अच्छी है कि उसने सारे दोष परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिए। ऐसा समझिए कि आज अगर वरदान की जान बची है तो वो सिर्फ आपकी बहू की वजह से। जब तक वो इस परिवार के साथ है, आपका परिवार सुरक्षित है। लेकिन पंडित जी, इसका हमारी बहू पर कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा ना? जब मनुष्य किसी और का दोष अपने ऊपर लेकर उसकी रक्षा करता है तो कोई ना कोई शारीरिक असहजता हो सकती है। इसका मतलब हमें केतकी का ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये लीजिए पंडित जी, माफ कीजिएगा, वो कुंडली लाने में थोड़ी सी देर हो गई। ये हमारी कुंडली। क्या हुआ माँ, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर ये इनकी कुंडली है तो फिर ये किसकी कुंडली है? कालिंदी शुभोदीप दास, ये कौन है? सुषमा, ये कालिंदी की कुंडली कहाँ से लेकर आई तुम? दादी, कुंडली तो वरदान की अलमारी में ही रखी थी। हाँ? वहीं से लेकर आए हम। कालिंदी, क्या हुआ? हाय ना, अरे इसको क्या हो गया? कालिंदी उठो। इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। कालिंदी, इस लड़की की हालत देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और इस घर पर जो संकट आया था उसे इसने अपने ऊपर ले लिया। क्या हुआ माँ, किस बात का शोर? कालिंदी, क्या हुआ इसे? कालिंदी, बेटा, आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। इसकी ये हालत इसलिए है कि इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा कुंडली दोष अपने ऊपर ले लिया। अब इसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। लल्ला, इसे ऊपर ले चलो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए इसने अपना ये हाल बना लिया है। ले चलो ऊपर इसे।
अरे लल्ला सोच क्या रहे हो? ले चलो ऊपर इसे। ये लड़की इस घर की बहू बनने योग्य थी। काश इसका विवाह वरदान से हुआ होता। इस लड़की की हालत देख स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और इस घर पर जो संकट आया था उसे अपने ऊपर ले ऊपर। आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। ये लड़की इस घर की बहू बनने योग्य थी। काश इसका विवाह वरदान से हुआ होता। माँ, शायद वरदान जी की पसंद सही थी। शायद उनके मेहमान ही नहीं, सोचना भी मत। अगर स्वयं ईश्वर भी हमसे आके कहे ना कि तुमसे ज्यादा योग्य इस घर की बहू कोई और है, तो भी हम नहीं मानेंगे केतकी। लेकिन माँ, ग्रह नक्षत्र तो झूठ नहीं बोल सकते ना। लेकिन कुंडली बढ़ने वाला तो झूठ बोल सकता है ना केतकी। भगवान करे हम पंडित जी पे शक करके कोई पाप ना कर रहे हो। लेकिन तुम खुद ही सोचो ना केतकी, कालिंदी की कुंडली आखिर वरदान के अलमारी में कैसे पहुंच गई, और वो भी उस दिन जब अम्मा जी ने वरदान की कुंडली देखने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाया। लेकिन माँ, ये बात कालिंदी को कैसे पता चली होगी? कल कालिंदी को सजा देने के बाद अम्मा ने पंडित जी को सुबह घर पे बुलाने के लिए फोन किया था। हो सकता है कि ये बात कालिंदी ने सुन ली हो। इसका मतलब ये भी उसकी चाल हो सकती है, और पंडित जी भी कालिंदी से मिले हुए हैं। हम विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का पता हमें जरूर लगाना पड़ेगा केतकी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं वरदान के और इस घर के लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं जा रही। तुम ये सब मत सोचो, बस आराम करो। वरदान, जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्या पता था कि जिन लोगों को मैं नौकर समझ के घर में लेकर आई हूँ वो लोग गुंडे बदमाश निकलेंगे। दादी, आपको पता है परिवार क्या होता है? मैं ये नहीं जानती। बचपन में ही माँ चली गई थी, ना कोई भाई ना कोई बहन, सिर्फ बाबा। परिवार का प्यार क्या होता है ये मैंने यहाँ आकर जाना है। मैं आप सबको दिल से अपना परिवार मान चुकी हूँ, अपना चुकी हूँ। मैं हर दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि वरदान पर और इस घर पर आने वाले हर संकट मेरे हिस्से आ जाए। वरदान, मैं जानती हूँ
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर सब लोग मुझे एक मौका और देंगे तो शायद मैं अपने परिवार से दूर नहीं होंगी। हम तुम्हें एक मौका और देंगे, सिर्फ इसलिए कि पंडित जी ने हमको कहा है कि हमारे लल्ला के लिए तुम बिल्कुल सही हो। चलो। शोना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? जय सिया राम पंडित जी, वो हम कालिंदी की सहेली पूर्वी बात कर रहे हैं। जैसे आपने कालिंदी की झूठी कुंडली बनाई थी, वैसे हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? वो असल में हमारे बॉयफ्रेंड से हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं। कुंडली बन तो जाएगी, लेकिन 500 या 1000 की दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। आप ही बताइए, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? उतनी ही जितनी तुम्हारी सहेली कालिंदी ने दी थी, 10,000। जी पंडित जी, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। माँ, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पहले तो अलमारी से 20 लाख रुपए चुराए, और जब वो पैसे हाथ नहीं लगे तो घर में रहने के लिए इतना बड़ा छल कर रही है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। उसका उद्देश्य पता करने का उपाय है हमारे पास। तुम आराम करो, मैं कुछ कॉल्स करके आता हूँ। तो सॉरी किड, तुमने वरदान की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अफसोस ये बाजी भी मेरी। ये असली नोटों के बैग को हमें ऐसी जगह छुपा देना चाहिए कि कालिंदी को पता ही न लगे। स्टोर रूम ही सही रहेगा। अगर वरदान जी ने ये पैसे देख लिए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? वरदान जी, वरदान जी, हमें बहुत चिंता हो गई थी कि आप ठीक है कि नहीं। वरदान जी, कल तो हम बहुत घबरा गए थे। राम जी का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको कुछ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can.
इसका मतलब वो पैसे कालिंदी ने चुराए थे। माँ, वो लड़की पहले दिन से मुझे सही नहीं लग रही। कितनी बार बोला लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वरदान भैया को हो क्या गया है माँ? ऐसी पत्नी होते हुए कैसे किसी और की तरफ देख सकता है? वरुण, तुम्हारे भैया से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन अब उसकी भूल को सुधारने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है। किसी भी औरत का घर उजड़ने से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और ये तो हमारी केतकी भाभी की बात है। आप जो बोलेंगी हम करेंगे। काम हो गया है। हमने असली नोटों की जगह नकली नोट का बैग रख दिया है। बस वरदान जी की मेहमान का हमारे जाल में फंसने का इंतजार है। पता है इसे क्या कहते हैं? तोता। अरे बुद्धू, इसे तोता नहीं, इसे पैरेट कहते हैं। बुद्धू किसे बोल रही है? खुद को तो कुछ आता नहीं। रुको, हम अपने पापा से पूछेंगे। पापा, ये क्या है? ये बेटा जो नोटों की गड्डी देखते ही हमारा उड़ जाता है, वही है तोता। नहीं, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि इसे पैरेट कहते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मीठी बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। इन इंग्लिश से पैरट, इन हिंदी से तोता। इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। और पापा, ये क्या है? This very simple. It is the भैंसिया। अरे नहीं पापा जी, ये तो बफेलो है। हाँ, अंग्रेजी में नाम लो तो भैंसिया का इज्जत बढ़ जाता है। और पापा, ये क्या है? वाह बेटा, हैं? सारी अंग्रेजी हमसे आज ही निचोड़ लोगे। चलो हटो, तुम लोग जाके खेलो और हम सोने जा रहे हैं। लो चलो हटो, सब अंग्रेजी आज ही पूछ लेगा। आप कहाँ लंबे हो रहे हैं? हाँ, सोने जा रहे थे। आज मीठी हमारे कमरे में सोएगी और हम चीकू और मीठी तीनों बिस्तर पर सोएंगे। और हम? अरे इतना बड़ा आंगन है, कहीं भी बिस्तर लगा दीजिए। लेकिन एसी? गांव में रोज कौन सा एसी में सोया करते थे? हाँ? और अगर ज्यादा गर्मी हो ना तो फवारे के पास सो जाइएगा। अच्छा। ठंडी ठंडी छींटे पड़ते रहेंगे। हाँ, समझ गए। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? हाँ, हम तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, हम तो चले गए। चलो सोने चलो। अगर वो पैसे आज के आज मैंने अभिनव तक नहीं पहुंचाए, पता नहीं वो क्या करेगा। अरे तुम क्या या मक्खी की तरह भिन भिना रही हो? नहीं दादी, वो वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपका पाठ पूरा हो जाए फिर मैं प्रार्थना करूँ। क्यों? हमारे सामने बैठकर तुम प्रार्थना करोगी तो हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? हाँ, आओ बैठो और बैठकर हमारे लल्ला की लंबी आयु की प्रार्थना करो। आओ बैठो। नहीं दादी, आप कर लीजिए ना। आओ। सर पे पल्लू। देख रही हो भाभी, कितनी चालाक है ये। दादी के साथ बैठ के पाठ पढ़ रही है लेकिन नजर सिर्फ बैग पे। दादी, कितना थक गई हैं आप, नींद भी आ रही है आपको। आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। मैं करती हूँ ना वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। हम वहाँ बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तुम हमें वहाँ बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुना दो, ठीक है? लेकिन दादी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। भूल गई? हमने तुम्हें माफ किया है, इसे तुम इस घर में अब तक टिकी हो। अब चलो उठो।
दादी ने बेचारी का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। इतनी कोशिश की उसने बैग ले जाने की, नहीं ले जा पाई। माँ, हमने बैग तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ गया? सौ चोर मरे होंगे तब जाके इसका जन्म हुआ होगा। आज तो चोरी करने में सफल हो गई, लेकिन बहुत जल्द हम इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। बस अब उसके ये बैग लेकर घर से बाहर जाने का इंतजार है। पता नहीं वो कौन है जिसे वो पैसे देने जाने वाली है। रुको भैया, रुको 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 रुको। ये पैसे का बैग चुरा कर जिसे देने जा रही है, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए, बस फिर इसका खेल खत्म। ये पलटेगा नहीं तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे भाभी? भैया चलो वापस, साधना कुंज ले लो। एक मिनट रुको, गाड़ी पीछे लेना। रुको। लगता है सुनसान सड़क पे गाड़ी खराब हो गई है। चलो भैया, चलो चलो जल्दी ले लो। उसका चेहरा तो देख ही नहीं पाए भाभी। कोई बात नहीं भैया, जैसे उस आदमी को पता चलेगा कि उस बैग में नकली नोट है, वो तुरंत ही वरदान जी की मेहमान से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगा। बस तभी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। माँ, उस आदमी ने ना वरदान जी की मेहमान से एक बार बात तक नहीं की, और वो ना खुद भी डरी हुई लग रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी तक पैसे पहुंचाना उसकी मजबूरी हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई उसे उस पैसों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। गलत काम करने वालों की संगत में ऐसे ही तो टेढ़े लोग मिलेंगे, लेकिन केतकी अब क्या होगा? होना क्या है माँ? याद है हमने आपको बताया था कि हमारी सहेली रश्मि एक ड्रामा कंपनी के साथ काम करती है। हमने उससे 20 लाख रुपयों के बराबर नकली पैसे लेकर बैग बदल दिया था,
और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही वरदान जी की मेहमान हमारे जाल में फंस गई। उसे तो पता भी नहीं है कि जो नोटों का बैग वो उस आदमी को देकर आई है वो नकली है। पता नहीं कैसा आदमी होगा वो। इस कालिंदी की वजह से कहीं वो खतरनाक आदमी हमारे घर आ गया तो? हम यही तो चाहते हैं माँ। नकली नोट मिलते ही जरूर वो आदमी वरदान जी के मेहमान से संपर्क करेगा। जब वरदान जी की मेहमान को उस आदमी के साथ पकड़ेंगे तभी तो उसका असली चेहरा परिवार वालों के सामने ला पाएंगे। लेकिन केतकी, जो असली पैसे तुमने स्टोर रूम में छुपाए हैं, अगर वो कालिंदी के हाथ लग गए तो? नकली नोटों के बारे में पता लगते ही वो उन पैसों को हमारे घर में ढूंढेगी। नहीं, असली पैसों को घर में छिपाना खतरे से खाली नहीं होगा केतकी। हम ये बात पहले ही सोच चुके हैं माँ, इसीलिए कल हम वो पैसे ऐसी जगह छुपाने जा रहे हैं कि वरदान जी की मेहमान उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि असली पैसों तक पहुंचने की जल्दबाजी में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और हमें उस गलती का इंतजार रहेगा। अब तक तो पैसे पहुंच जाने चाहिए थे अभिनव के पास। अभी तक इसका फोन क्यों नहीं आया? ये सीटी की आवाज, बिल्कुल ऐसी आवाज अभिनव। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है बाहर? क्या हुआ? कुछ नहीं। आज इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है फिर भी आपके पसीने छूट रहे हैं। कोई भूत वूत देख लिया क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बात है। देखिए, कोई बात नहीं, अब मुझे जाने दीजिए। अच्छा सुनिए लीजिए, मूंगफली खाएंगी? नहीं, मुझे कोई मूंगफली नहीं खानी है। चलिए ठीक है, हम मूंगफली खाते हैं, आप हवा खाइए। खाना जरूरी है, बस हमारा जाना जरूरी है अब। अब तो कोई सीटी की आवाज नहीं आ रही। शायद मेरा वहम ही होगा। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है।
साड़ी कब से पहनने लग गई तुम? वैसे ये लाल रंग तुम पर बहुत सूट करता है। ओह गॉड, मतलब अभिनव यहीं कहीं आसपास है। मतलब उसने मुझे ढूंढ लिया, अभिनव ने मुझे ढूंढ लिया, उसने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, अभिनव यहाँ नहीं आ सकता। और अगर अभिनव यहाँ आ गया तो मेरी सच्चाई वरदान के सामने आ जाएगी। मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो कमरा भी ऐसा है जिसमें एसी तक नहीं है। ये पैसे? बिल्कुल नहीं बदली ना तुम। तुम्हें क्या लगा था कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि जो नोट तुमने मुझे भेजे हैं वो नकली हैं? लेकिन तुम हो तो मेरा प्यार ही, द लव ऑफ माई लाइफ। इसीलिए कल तक की मोहलत दे रहा हूँ। कल रात 9 बजे तक अगर मुझे मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो कल तुम्हारे नए परिवार के सामने तुमसे मिलने आऊंगा मैं, तुम्हारे घर। याद रहे। ये तो सच में नकली है। मतलब पूरे के पूरे 20 लाख किसी ने बदल दिए। और ये काम उस कीर्ति के अलावा किसी का नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी हालत में कल रात 9 बजे के पहले वो असली नोटों का बैग ढूंढना ही होगा। हमें कुछ भी करके वो नोटों का बैग घर से बाहर निकालना ही होगा। मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ, मम्मा। मीठी, मीठी बेटा, क्या हुआ आपको? इतने डरे हुए क्यों? भैया के हाथ में छिपकली है मम्मा, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है।
चिकू दिखाओ आपके हाथ में क्या है। नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ। ये तो नकली है ना मिठी, ऐसे छिपकलियों से डरते नहीं है। तुम ना बिल्कुल अपने पापा पर गई हो। पता नहीं छिपकली से इतना डर क्यों लगता है तुम बाप बेटी को। चीकू बेटा, अपनी बहन को ऐसे डराते नहीं बल्कि उसका साथ देते। जाओ तुम दोनों जाकर कोई दूसरा गेम खेलो, ठीक है? मैं तो वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ। मैं भी खेलूंगी। चलो। कहाँ गया वो? इस घर में जब भी कोई चीज चाहिए होती तो टाइम पे मिलती नहीं है। कहाँ गया पुरानी एल्बम्स का कार्टून? अगर वो बैग वरदान जी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खिलकारी असली नोटों का बैग कहाँ छुपा कर रखा है केतकी ने? वरदान जी! क्या? छिपकली है वहाँ पे। कहाँ पे? छिपकली से बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज इसे भगा दो। शांत हो जाइए। प्लीज भगाओ। मुझे क्या देख रहे हो? भगाओ ना छिपकली को। वरदान जी, छोटी सी छिपकली, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? छोटी नहीं है वो, इतनी बड़ी छिपकली है। अगर ये मेरे ऊपर लपक गई ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। प्लीज मेरी जान बचा लो ना। प्लीज 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 जाओ। वरदान जी शांत हो जाइए, हम करते हैं। हाँ जाओ, ध्यान से ध्यान से। और ये लो और ये लो। अरे ध्यान से उधर देखो। इधर आ गए। छिपकली में भगाने को बोलो तो मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? अपने आप चल रही वरदान जी, रुकिए। इधर आ रही। आप शांत हो जाइए, रुकिए। वरदान जी, आपको इस कमरे से बाहर जाना चाहिए। हमें लगता है इसे भगाने में ना समय लगेगा। आप बाहर जाइए। बाहर जाइए। मैं बहुत खतरा है इधर। अरे उधर भी छिपकली हो सकती है, आप जाइए ना। तुम ये तो चारों तरफ छिपकली। तुम मुझे छोड़ के आओ ना प्लीज बाहर। वरदान जी, छिपकली यहाँ है, उधर चलिए ना आप। अरे वहाँ पे उसकी बहन आ गई तो तुम प्लीज मुझे छोड़ दो ना। वरदान जी, हम चलते हैं। चलिए आइए। एक मिनट, ध्यान से। तो तुम उसे मारो। तुम तो बहादुर बन जाओ। ध्यान से। हाँ ध्यान से। चाहिए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, इन असली नोट के बैग तक हम तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। इस कमरे में तो नहीं है वो नोटों का बैग। कहाँ हो सकता है? मतलब इसने पैसों का बैग स्टोर रूम में रखा था, लेकिन अब ये बैग लेकर कहाँ जा रही है?
केतकी, तुम ये पैसे कहीं भी छुपा लो, मैं ढूंढ ही लूंगी। हे राम जी, आज हम उस औरत का असली चेहरा सबके सामने लाने जा रहे हैं। कोई ऐसी लीला रचिए कि वो कोई ना कोई गलती कर बैठे और हम सबके सामने उसका पर्दाफाश कर सके। जय श्री राम। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैग है, इसे बहुत संभाल कर रखना, ठीक है? तो पैसे छुपाने की ये जगह ढूंढी है तुमने, लेकिन मेरे सामने तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो केतकी, क्योंकि आज शाम तक ये बैग नैना और आकाश के घर से गायब होने वाला है। क्या कर रही हो? आराम से, ठीक हो? हमारा पैर फिसल गया था। ध्यान रखो अपना। हाँ। कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी? हमें आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा वरदान जी कि हमसे सवाल करने का अधिकार आप खो चुके हैं। एक बात मत भूलो कि तुम आज भी वरदान तिवारी की पत्नी हो। वरदान तिवारी की पत्नी होने के अलावा तुम्हारी कोई और पहचान नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? केतकी, क्या हुआ? मां, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए केतकी से कह दीजिए कि मेरे सवाल का जवाब दे। वरना मैं घर के सामान ऐसे ही तोड़ता। वरदान, कैसा सवाल? अगर दिल में कोई सवाल है तो उसे शांति से भी पूछा जा सकता है। ये तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? तुम बीच में मत बोलो। अगर लल्ला के मन में कोई सवाल है ना, तो भौरिया को उसका जवाब देना ही चाहिए। मैं दोबारा पूछता हूं, कहाँ गई थी? हम अब भी आपके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वरदान, ये क्या पागलपन है वरदान? रहने दीजिए मां। आप हमारे पक्ष में कुछ मत बोलिए। आखिर वरदान जी को भी पता होना चाहिए कि हम अपने सम्मान की लड़ाई बिना किसी की मदद के भी लड़ सकते हैं।
लेकिन अगर वरदान पूछ रहा है तो बता दो ना इसे, कहाँ गई थी? अरे ये किस मुंह से बोलेगी? क्या बताएगी कि अपने प्यार आकाश से मिलने गई थी? क्या? बोलो, ये सच है या नहीं? ये सच है या नहीं? दादी, हे राम! एक मिनट भैया, अगर भाभी आकाश से मिली भी थी तो इसका ये तो मतलब नहीं उन दोनों का कोई रिश्ता है। दादी, इससे कहिए बीच में ना बोले, नहीं तो आज मेरा हाथ मेरे छोटे भाई पर उठ जाएगा। तुम चुप करो, बीच में मत बोलो। चल चल, नहीं बोलेगा बेटा। उस तस्वीर में जो भी दिखाई दे रहा है वो सच है। लेकिन हमारे किसी से मिलने पर आपत्ति व्यक्त करने वाले आप होते कौन हैं?